हमारा पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किचन में होता है क्योंकि दिन में हम 3 दफ़ा की कुकिंग किचन में कर रहे होते हैं। साथ ही फिर हमें उसकी क्लीनिंग का ऑर्गेनाइजेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब इसके बीच हमारा इतना सारा टाइम किचन में चला जाता हम है ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा किचन में जो टाइम है वो कम में स्पेंड हो, साथ ही ना फिर हमारी जो मेहनत है वो भी कम हो और उतने ही कम टाइम में हम अपनी मील प्रिपेयर कर सकें, यानी कि कुकिंग कर लें, क्लीनिंग कर लें और नेक्स्ट टाइम की भी हम हल्की-फुल्की सी तैयारी कर लें। सबसे ये टेंशन आप लोगों की दूर रहने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना 30 मिनट्स का किचन रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने कुकिंग की है, क्लीनिंग की है और अपने टाइम को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। आधे घंटे में ही हम अपनी एक मील प्रिपेयर कर लेंगे और साथ ही हम अपनी किचन के क्लीनिंग को भी मेंटेनेंस रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की है वो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करूंगी, बाद मुझे जो भी कुकिंग करनी है तो वो करती चलूंगी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने लिए एक टाइमर सेट करके रखना है। टाइमर सेट करने से ये होगा कि आपका जो पूरा फोकस है वो टाइम पर होगा और आप जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे। अक्सर करके जब हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती ना, तो हमारा टाइम बहुत सारा चला जाता है। फिर बाद में जब हम लोग टाइम देखते हैं तो लगता है कि हमें इतना टाइम किचन के कामों में ही हो गया। तो आपने कोई भी काम करना है तो आप उसके लिए ना अपने आप को एक टाइम लिमिट दें। टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमारा जो पूरा फोकस होता है वो काम पर और साथ ही टाइम पर होता है कि हमें इतने टाइम में और इतने सारे कामों को अपने निपटाना है। तो जब हमारे पास एक टाइम लिमिट होगी वहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी काम अपने कर सकेंगे, लेकिन जब कोई टाइम लिमिट ही नहीं होगी तो फिर वहाँ हमारे काम जैसे होते हैं उसी तरह से होंगे, बल्कि और लेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया। ऊपर की जो सेल्फ थी उसको भी क्लीन कर लिया, जो भी सामान वगैरह था सारा उसको हटा के अच्छे से नीचे की जो सरफेस होती है ना उसको क्लीन करा है। अच्छा, अब बारी आती है नीचे की, यानी कि गैस स्टोव और काउंटर टॉप। अब मैं यहाँ पे इसको भी क्लीन कर लूँगी। अच्छा, किचन की क्लीनिंग के लिए ना मैं DIY क्लीनर यूज़ करती हूँ और ये मैं खुद से ही बनाती हूँ। काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की है कि मैं किस तरह से इसको बनाती हूँ। काफ़ी बढ़िया है और इसकी यानी कि गैस स्टोव की जो भी चिकनाई वगैरह होती है ना, काउंटर टॉप पे जो भी चिकनाई होती है वो ऐसे झटपट से साफ़ कर देती है। यहाँ पे बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। आप लोग भी इस DIY क्लीनर को बना के रख सकते हैं अपने लिए। इस क्लीनर को बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि नींबू के जो छिलके होते हैं ना उनको पूरे 1 दिन के लिए पानी में डिप करके अच्छे से रख देती हूँ, 1 गिलास पानी में। और पूरे 1 दिन बाद मैं उस पानी को ना अच्छे से छान के और इस बॉटल में भर लेती हूँ। साथ ही ना फिर इसमें थोड़ा सा खाना सोडा, इसी के साथ जाता है डिशवॉशर लिक्विड। तो बस ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करके और ये हमारा DIY स्प्रे जो क्लीनिंग का है वो बन के रेडी हो जाता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम आधे घंटे में अपने किस तरह से कामों को समेट सकते हैं, जो कि किचन की कुकिंग साथ ही क्लीनिंग भी हम आराम से कर सकें। तो पहले आपने अपने आप को 5 मिनट देने हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी किचन की क्लीनिंग है, यानी कि काउंटर टॉप, गैस स्टोव को आपने क्लीन कर देना है। थी ना, फिर जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं यानी कि बर्तन वगैरह हैं तो वो आपने उसी की जगह पे लगा देने हैं। किचन टॉवल जो आपने वॉश करके रखी थी तो उनको फोल्ड करके उसी की जगह पे रख देना है। साथ ही फ्रिज में आपने लेफ्ट ओवर सामान देख लेना है कि क्या क्या है क्या नहीं। तो इससे आपकी कुकिंग जो है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। साथ ही ना फिर आपका टाइम भी सेव रहेगा क्योंकि आप वहाँ पे हर एक चीज़ टाइम पर चेक कर रहे हैं। साथ ही ना फ्रिज में फिर कोई भी गंदगी वगैरह या क्लटर जमा नहीं होगा। अब हमें वो काम करने हैं जो कि अगर हम गैस पे चढ़ा देंगे और उसके साइड से हम छोटे मोटे कामों को देखते रहेंगे और वो काम भी होता रहेगा। जैसे कि मुझे यहाँ सब्ज़ी में आज मटर की सब्ज़ी बनानी थी तो मैंने यहाँ पे मटर को अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया है। मटर जब तक बॉईल होगी तब तक मैं अपने और कामों को देख लूँगी। तो मुझे यहाँ पे अपने जितने भी गंदे बर्तन थे ना उनको वॉश करना था। जितना टाइम मटर को बॉईल होने में लगेगा उतने टाइम में मैं अपने जितने भी बर्तन हैं उनको वॉश करके रख लूँगी। जैसे कि अब आपने यहाँ पे दाल वगैरह पकने के लिए रखनी है या फिर कोई भी सब्ज़ी बनानी है वगैरह बॉईल करनी है, तो फिर आप ऐसे कामों को रख दें गैस पे होने के लिए, जिससे कि वो काम होते रहें। यानी कि जैसे आपने दाल बनानी है तो आप दाल को बॉईल होने के लिए रख दें। आलू अगर आपने बनाने हैं तो उनको बॉईल होने के लिए रख दें। बहुत सारी सब्ज़ी ऐसी होती हैं जिनमें कि हम तड़का बाद में लगा रहे होते हैं, लेकिन उनको पहले हमें बॉईल करना होता है। तो अगर आप कुछ ऐसी ही सब्ज़ी बना रहे हैं तो बस सबसे पहले गैस पे रख दें उसको बॉईल होने के लिए। उतने टाइम में जितने भी आपके बर्तन वगैरह हैं
आप उनको फटाफट से क्लीन कर लें, यानी कि वॉश करके रख लें। तो सिंक एरिया भी उतने टाइम में ही आपका क्लीन हो जाएगा। साथ ही ना फिर आपकी जो सब्ज़ी आपने पकने के लिए रखी थी वो उतने टाइम में पक जाएगी। तो वहाँ पे आपका टाइम भी सेव होगा और एक टाइम में आपने काफ़ी यानी कि 2 से 3 कामों को निपटा लिया। थी ना फिर आपकी जो नज़र है वो टाइम पर रहनी चाहिए, क्योंकि आपने पता है कि आपने अपने आप को कितना टाइम दिया है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपने अपने कामों को जल्दी-जल्दी से निपटाना है। मैंने किचन में आते साथ ही अपनी किचन को सबसे पहले क्लीन किया, क्योंकि किचन मेरी मैसी पड़ी हुई थी, तो बस किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया। जो भी बर्तन वगैरह मुझे लगाने थे वो लगा दिए। मटर को रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए, और यहाँ पे जितने भी गंदे बर्तन थे उनको लेके मैं बैठ गई वॉश करने के लिए। तो किचन मेरी एकदम से साफ़ हो गई है। जो भी चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी थी वो उसी की जगह पर पहुँचा दी मैंने। तब तक ना मटर बॉईल होगी तब तक मैं अपने बर्तनों को भी वॉश करके रख दूँगी। तो किचन की क्लीनिंग का जो काम था वो हम कुकिंग के साथ-साथ करते चले गए, और हमारी कुकिंग भी टाइम पर हो जाएगी। साथ ही हमारा जो क्लीनिंग था वो भी समिट जाएगा, यानी कि सिंक एरिया भी हमारा क्लीन हो गया, गैस स्टोव और काउंटर टॉप को भी हमने क्लीन कर दिया। आज मैं आप लोग के साथ मेथी मटर मलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल है, काफ़ी अच्छी लगती है। अगर मेथी आप लोग ऐसे ही खाते-खाते बोर हो गए हैं, या फिर मेथी आलू की भुजिया आप लोग खाते हुए बोर हो गए ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और यकीन माने इतनी टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। देखिए वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, तब तक ना हमारी जो मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी थी वो खा के, यानी कि हम लोगों ने खा पी के ख़त्म भी कर दी, और काफ़ी टेस्टी और बढ़िया बनी थी। इसके लिए ना आपने क्या करना है कि मटर को पहले से ही बॉईल करके रख लेना है। साथ ही ना फिर मेथी को आप लोग जैसे मेथी आलू की भुजिया के लिए कट करके रखते हैं, तो बस उसी तरह से आपने उसको कट करके बना के अच्छे से वॉश करके रख लेना है। उसका जितना भी पानी वगैरह है वो पहले से ही ड्रेन हो जाए, यानी कि आपने थोड़ा टाइम पहले ही उसको वॉश करके रखना है कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। मटर को मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो इतने टाइम में मटर भी अच्छे से बॉईल हो गई, और मेथी को भी मैंने पहले से ही वॉश करके रख दिया था, जैसे कि उसके अंदर बिल्कुल भी पानी वगैरह ना रहे। हम करते हैं तैयारी इसको पकाने की। तो उसके लिए ना मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना। तो जब तक ऑयल होगा तब तक हम अपनी कटिंग चॉपिंग कर लेंगे, जो भी हमें सब्जियों की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज ली है, आप लोग मीडियम साइज़ की 2 प्याज ले सकते हैं। साथ ही ना अगर एक बड़ा टमाटर है तो मतलब एक चल जाएगा, अगर छोटे-छोटे हैं तो 2 टमाटर लेने। कटिंग चॉपिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि जो भी मेथी थी आपकी वो आपने इसी ऑयल में अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, यानी कि भून लेना है। इसका जो भी पानी वगैरह हो वो सारा चटका लेना है। इतने टाइम में ही हमारी जो मेथी है वो पक जाएगी। रहे आपने फ्लेम को लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, फिर ना मेथी हमारी जल जाएगी, तो इसलिए आपने फ्लेम को लो ही रखना है। अच्छा, मेथी अपना खुद थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ेगी, तो बस आपने इसको चलाते रहना है, और बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे, इस स्टेज तक आपने मेथी को पका लेना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जब मैंने डाली थी तब मेथी कितनी सारी थी, और बस धीरे-धीरे करके मेथी कम होती जा रही है, यानी कि इसका जो पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है, साथ ही ना फिर ये पकती जा रही है। तो बस इस स्टेज तक हमें अपनी मेथी को पकाना है, और उसके बाद आपने इसको निकाल के एक दूसरे बर्तन में रख लेना है। हम लोग इस टाइम पे अपना जो 30 मिनट्स की कुकिंग, क्लीनिंग सारी चीज़ जो कर रहे हैं ना, तो इसमें आपने ये भी ध्यान देना है कि पहले से ही थोड़ी बहुत आपकी जो प्लानिंग है और प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए, जिससे कि आपने पता रहे कि आपने बनाना क्या है। बहाना सोचने में टाइम नहीं जाएगा, वरना फिर हमारा 10 से 15 मिनट तो यही सोचने में चले जाएंगे कि हम बनाएं क्या, फ्रिज में क्या चीज़ रखी है और क्या नहीं रखी। तो इसलिए आपने पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि हाँ, मुझे 30 मिनट्स में ये चीज़ बना के तैयार कर लेनी है। अच्छा, मैंने मेथी को निकाल लिया था, उसके बाद उसी फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल फिर डाला है, और उसमें जो भी मैंने अनियन कट की थी, रफली चॉप की थी, वो डाल दी। साथ ही ना एक मुट्ठी मैंने इसमें काजू डाले हैं, यानी कि 10 से 12 आपने काजू ले लेने हैं, वो डालने हैं। 4 से 5 इसमें हरी मिर्ची डालनी है, और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था वो डालना है। आपके पास छोटे-छोटे हैं तो 2 टमाटर डाल लें, और बस इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपने पका लेना है, यानी कि टमाटर जब तक अपना पानी छोड़ें तो वो पानी आपको सारा इसमें भून लेना है। अच्छा, टमाटरों को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, जिससे कि टमाटर ना जल्दी सॉफ्ट हो जाए और हमारी ग्रेवी जो है वो कम टाइम में ही पक के रेडी हो जाए। मेरे कहने से एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मेथी की हम लोग नॉर्मल सादा सब्जी बनाते बनाते ना बोर हो जाते हैं, फिर खाने का दिल नहीं करता, और जब इस तरह से हम लोग नए तरीके से बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे और आपके फैमिली मेम्बर्स ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि काफ़ी टेस्टी थी ना। झटपट से हमने बना के रेडी भी कर ली। अच्छा, हमारा जो ग्रेवी था वो अच्छे से बन के रेडी हो गया है, तो बस मुझे इसको यहाँ पे करना है ठंडा। 2 से 3 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। उसी फ्राई पैन में मैंने फिर से थोड़ा सा ऑयल डाला है,
ऑयल में मैंने डाला है यहाँ पे जीरा, आप लोग थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो भी मटर मैंने बॉईल करके रखी थी वो इसमें डाल दी है। साथ ही ना फिर मैंने यहाँ पे डाला है मसाला। मसाले में हमें सिर्फ यहाँ पे लाल मिर्ची और हल्दी, ये 2 चीज़ें ऐड करनी है, बाकी की धनिया वगैरह हमें इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। अच्छा, इसी टाइम पे ही आप लोग चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रेवी जो बनाई थी उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो बस यहाँ पे मुझे 1 से 2 मिनट लगे थे, यानी कि 1 मिनट में ही मसाले को मैंने अच्छे से यहाँ पे भून लिया, हल्दी और लाल मिर्ची को। उसके बाद फिर जो हमने ग्रेवी तैयार की थी ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ग्रेवी पकी हुई है तो हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 3 मिनट में लो फ्लेम पे आपको इसको रखना है, और 2 से 3 मिनट में ही ये अपने ऊपर जो ऑयल है वो सेपरेट कर देगी। तो बस फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी जो मेथी थी हमने भून के रखी थी, यानी कि पका के रखी थी। तो मटर भी हमारी बॉईल करी हुई है, मेथी भी पकी हुई है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं हमारा यहाँ पे ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं। ग्रेवी जो थी वो भी पहले से पकी हुई है, साथ ही ना मटर और मेथी, तो तीनों चीज़ें हमारी पकी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे आधा कटोरी जो है वो दूध ऐड किया है। दूध से ना इसकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और कलर भी इसका काफ़ी बढ़िया आता है। आप लोग चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूध आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर ऐड करेंगे तो काफ़ी इसका अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो गई है। अब लास्ट पे आती है यहाँ पे क्रीम और गरम मसाला। तो पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, 3 से 4 चम्मच मैंने क्रीम ली थी, यानी कि मलाई उतार ली थी दूध के ऊपर से, अच्छे से इसको फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया और बस इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है, साथ ही इसका टेक्सचर ना एकदम से क्रीमी टेक्सचर हुआ है। बस 1 से 2 मिनट तक मुझे इसको लो फ्लेम पे रखना है, जैसे कि मलाई थोड़ी सी पक जाए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर जो है वो कितना बढ़िया है, और देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। आप इसको नान के साथ या फिर रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लगेगी। अच्छा, अगर आपके पास बटर है तो लास्ट में आप लोग थोड़ा सा इसमें बटर ऐड कर दें। अगर बटर नहीं है तो यहाँ पे 1 चम्मच आप लोग घी डाल सकते हैं, और ऊपर से मैंने इनसे ना इसकी गार्निशिंग कर दी, और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो गई है, और कुछ ही टाइम में ये बन भी जाती है। जब तक आप लोग अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं तो उतने टाइम में ही आप लोग गैस पे ऐसी चीज़ें पकने के लिए यानी कि चढ़ा दें जिन्हें कि बॉईल होना है, तो वहाँ वो चीज़ बॉईल होती भी रहेगी और आपका टाइम जो है वो सेव रहेगा। साथ ही ना कुकिंग के लिए आप लोग थोड़ी सी पहले से ही कटिंग और चॉपिंग वगैरह करके रखा करें। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मुझे मील में बनाना क्या है, यानी कि क्या मुझे कुकिंग करनी है। तो वहाँ पे आपका टाइम जो है वो काफ़ी हद तक सेव रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर ना सब्ज़ी वगैरह आती है, मैं उसी टाइम पे ही उनको निकाल के थैले में से अच्छे से वॉश करके ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। कटिंग चॉपिंग मुझे करनी होती है वो करके रख देती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट टाइम की मेरी कुकिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा, इसी टाइम पे ही ये भी देख लेंगे कि हमें किन चीज़ों को रिफ़िल करना है और क्या मतलब भर के रखनी है चीज़ें। तो यहाँ पे चाय पत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी, तो बस इसको मैंने रिफ़िल कर दी है। अब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं पैकेट को वहाँ से निकाल के खोल के दोबारा इसमें रिफ़िल करना पड़ेगा। यानी कि मैंने लगे हाथ एक साथ में ही अपने जितने काम थे उनको निपटाने की कोशिश की है। आप लोग अपनी किचन में काम कर रहे हैं, यानी कि कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आप लोग कुकिंग क्या करने वाले हैं, यानी कि कौन सी मील प्रिपेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग काफ़ी हद तक जो प्लानिंग है या प्रिपरेशन है वो पहले से ही करके रख दें। तो आपका जो 50% काम है, साथ ही आपका टाइम जो है वो काफ़ी हद तक सेव होने वाला है। आपने मल्टीटास्किंग बनना है कि एक साथ आप लोग 2 से 3 कामों को निपटा सकते हैं। ये था मेरा 30 मिनट्स का किचन का रूटीन। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।